आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को। तो जस्ट एज रिवीजन चलना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा स्लो नहीं चलेंगे हम लोग इसमें। तो क्यों एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं बताओ जरा। कोई भी एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, थोड़ा फास्ट। to attain stability. टू अटेन क्या? Stability. अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे अटेन करता है? ऑक्टेट या डुप्लेट स्ट्रक्चर से। इसमें दो पॉइंट्स आएंगे तुम्हारे पास। वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं, टू अटेन स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी के लिए क्या अटेन करना होता है? टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के लिए दो पॉइंट्स हैं। स्टेबिलिटी कैसे अटेन करता है? बाय अटेनिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। जो नियरेस्ट नोबल गैस होता है उसकी जैसा बनना चाहता है। बाय अटेनिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, एक दो चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि तुम्हें 20 तक सारे एलिमेंट्स की लिस्ट पता होनी चाहिए। एटॉमिक नंबर 20 तक सारे एलिमेंट्स की लिस्ट याद होनी चाहिए। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अटेन करने से वो स्टेबल बन जाता है। जैसे मान लो बात कर, हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है? हीलियम. हीलियम. यस, एटॉमिक नंबर इज 1। नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम। अगर हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है तो वो नियरेस्ट नोबल गैस इज हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। और वो साथ में कंप्लीटली फिल्ड भी है। एक ही शेल होता है उसके अंदर, वो कंप्लीटली फिल्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। हाइड्रोजन क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लूज क्या करना चाहेगा? हीलियम की तरह बनने के लिए क्या करना चाहेगा? उसका इलेक्ट्रॉन चाहिए या नहीं चाहिए, या लूज करना चाहता है वो? गेन करेंगे। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे कि वो हीलियम की तरह बन जाए। ये पॉइंट ध्यान में रखना। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जिससे कि वो हीलियम की तरह बन जाए। हीलियम की तरह बोलने का मतलब एक सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे? लाइक हीलियम। किस टाइप का स्टेट होता है हीलियम? ड्यूप्लेट स्ट्रक्चर. आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और कंप्लीटली फिल्ड, जो हीलियम का स्टेट है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ड्यूप्लेट। हीलियम के स्टेट के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ड्यूप्लेट, ठीक है। हीलियम के लिए टर्म यूज करते हैं ड्यूप्लेट, DUPLET। ये सिर्फ हीलियम के लिए यूज करते हैं ये टर्म। हीलियम में खास बात क्या है? हीलियम के अंदर एक ही शेल है। कौन सा शेल? के शेल। हीलियम के अंदर एक ही शेल होता है, के शेल, पहला शेल। हीलियम के अंदर एक ही शेल होता है, के शेल। के शेल की कैपेसिटी कितनी होती है? वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होल्ड कर सकता है। और हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो कंप्लीटली फिल्ड है। के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे फिल और वो नोबल गैस की तरह बन जाएगा, उसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज ड्यूप्लेट। पॉइंट क्लियर है? हाँ या नहीं? ये पॉइंट क्लियर है? ड्यूप्लेट क्या होता है और एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं? स्पेशली दो लोग। अनन्या क्लियर है? अनन्या एंड क्रिश, कोई डाउट है तो पूछो। ओके। केमिकल बॉन्ड क्यों बनाना चाहते हैं? स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे अटेन होता है?
बाय अटेनिंग द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन का हीलियम होता है, हीलियम ड्यूप्लेट स्टेट है, उसका आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं लिथियम। लिथियम की एटॉमिक नंबर क्या होती है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3. 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे उसमें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, बाकी बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में रहेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन एल शेल में है, सिंपली 2 1 लिख देते हैं। ओके, इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होगा? लिथियम का नियरेस्ट नोबल गैस लिथियम का नियरेस्ट नोबल गैस अगेन इट इज नियॉन। अच्छा नियॉन। नियॉन इसके साथ बाद है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। सर हीलियम. नियरेस्ट है इसके आई मीन हाँ सर हीलियम. हीलियम होगा सर, हीलियम नहीं, सिर्फ हीलियम। हीलियम, नहीं सर, हम भूल गए थे कि हीलियम क्या होता था, इसीलिए. ठीक है। हीलियम जो होता है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और लिथियम में 2 1 है। लिथियम में क्लोजेस्ट कौन सा नियर नोबल गैस है? वो हीलियम है। लिथियम हीलियम की तरह बनना चाहता है, कैसे बनेगा? लिथियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम लाइक हीलियम। लिथियम के पास 2 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शंस हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम की तरह बन जाए, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे नियॉन की तरह बनने के लिए? अगर वो नियॉन की तरह बनना चाहता है, 2 8 बनाना चाहता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। पॉसिबल नहीं है। सेवन इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान काम नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। ठीक है ना? तो लिथियम क्या करना चाहता है? लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम की तरह बनना चाहता है। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इस स्टेप को कैसे दिखाएंगे हम लोग? अक्षिता का ये डाउट था कि कैसे इसको लिखते हैं हम लोग। लिथियम है Li, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? इलेक्ट्रॉन जब हट जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। ठीक है, Li पॉजिटिव। ये स्टेप क्या दिखाता है? ये स्टेप दिखाता है, ये स्टेप क्या दिखाता है? ये स्टेप शो करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। यहाँ पे दिखा रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इसी सेम स्टेप को दिखाने का एक और तरीका भी हो सकता है, या तो ऐसे लिखो, या फिर इसी स्टेप को लिखने का एक और तरीका हो सकता है। जैसे Li था, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर लिखा गया है उसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। इसको राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। पहले लिथियम था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन क्या फॉर्म कर रहा है? वो Li प्लस फॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अलग से निकल के बाहर जा रहा है। ये भी सेम रिएक्शन को लिखने का तरीका है। सेम रिएक्शन को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन को रखो, तो वो दिखा रहा है कि Li इलेक्ट्रॉन लूज करके Li प्लस फॉर्म कर रहा है। सेकेंड में कैसा शो कर रहे हैं? Li पहले Li एटम था, लेकिन रिएक्शन के बाद Li प्लस बना और एक अलग से इलेक्ट्रॉन बना, वो फ्री है। दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री, वो कहीं भी चला जाए, कोई मतलब नहीं उससे। ये दोनों सेम चीज दिखा रहे हैं, ये दोनों सेम दिखा रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन शो कर रहे हैं। दोनों ये 2 तरीके हैं शो करने के, ऑक्सीडेशन को शो करने के 2 तरीके हैं। ठीक है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? हाँ या नहीं? बाकियों का आंसर ऑप्शनल है, बट जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर को, उनका आंसर बिल्कुल कंपलसरी है।
जो लोग पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए ऑप्शनल है, हाँ नहीं बोले ना बोले चलेगा। ठीक है क्रिश। अनन्या क्लियर है? अक्षिता तुम्हारा डाउट क्लियर है क्या? अक्षिता तुम्हारा डाउट क्लियर है ये वाला? हाँ अनन्या, तो जैसे लिथियम था, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, ये क्लियर है पॉइंट? लिथियम का एटॉमिक नंबर, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये बनना चाहता है हीलियम की तरह, जो कि इसका नियरेस्ट नोबल गैस है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसकी तरह बनना चाहता है। बनने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ठीक है ना? लिथियम का 2 1 यस सर। इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन के लॉस को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? इसको दिखाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो ऐसे शो कर दो कि एल आई माइनस इलेक्ट्रॉन, एल आई से इलेक्ट्रॉन निकला, एल आई माइनस इलेक्ट्रॉन गिविंग एल आई पॉजिटिव, लिथियम आयन बन गया, वो कैटायन बन गया, ठीक है ना? अगले स्टेप में क्या लिखा हमने, इसी को लिखने का एक और अल्टरनेटिव तरीका है, दोनों सेम चीज को शो करते हैं। सेकंड तरीका होता है कि सिंपली लिख सकते हैं एल आई, ये इलेक्ट्रॉन को अगर राइट में लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है? एल आई गिविंग एल आई प्लस एंड इलेक्ट्रॉन, एल आई गिविंग एल आई प्लस एंड इलेक्ट्रॉन। लिथियम से 2 प्रोडक्ट बन गए, एल आई प्लस बन गया और 1 इलेक्ट्रॉन बन गया। ये 2 मेथड्स हैं सेम चीज को शो करने के। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल लेके लिखते हैं जरा, वो क्लियर होगा तुम्हें। से लिथियम का हम लोगों ने एग्जांपल लिया ना, लिथियम नहीं लेते एग्जांपल, अब लेते हैं फ्लोरीन एंड फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर क्या होती है? 9। 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 नहीं 2 के बाद कितना बचा? 9 में से 2 माइनस करके कितना बचा? 2 और 7, 2,7। ठीक है, 2,7। सौम्या ध्यान रखना, टोटल मैच करना चाहिए, ठीक है? तो 9 में से 2 फर्स्ट शेल में गए, रिमेनिंग कितना बचा? 7 बच गए, वो सेकंड शेल में चले गए। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा होता है? फ्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस, नियॉन। नियरेस्ट नोबल गैस इज नियॉन। नियॉन की एटॉमिक नंबर कितनी? 10। 2 8। फ्लोरीन नियॉन बनने के लिए क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस? क्या करना चाहेगा? गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्लोरीन था, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करके कैसा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। लिखने का एक तरीका ये हो सकता है, ये शो करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये शो करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रिडक्शन, ठीक है ना? और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पिछली बार किए थे ना, उससे लिथियम था, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया था एंड एल आई पॉजिटिव बन गया था। तो एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनता है, तो मतलब वहां पे क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। Loss of electron is called as oxidation, gain of electron is called as reduction. क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यही लॉस एंड गेन को शो करने के लिए एक और तरीका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लिखा, वहां पे हमने लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन को लिखा है। एक और ऑप्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तुम राइट में लिखो, तो राइट में जाके सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। उसको क्या लिख सकते हैं? एल आई गिविंग एल आई पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन, या तो ये लिख दो। ये भी दिखाता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन। और एफ वाला जो है, इसको भी अगर एक और तरीके से लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ गिविंग
F माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन, बट ये यूज बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही रेयर कभी यूज होगा। ये फिर भी यूज होता है बट ये बहुत रेयर कभी यूज करेंगे, ये बहुत ही कम चांस है यूज होने का। बट ये भी मीन सेम करता है, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन, लेफ्ट एंड राइट में हम लोग प्ले कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है वो तुम्हारे चॉइस पे। लेफ्ट से राइट पे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साइन निगेटिव आ जाएगा। ओके हर्ष, बट अपने सर से बात करो कुछ ना कुछ, ऐसे टाइमिंग चेंज करेंगे वो तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, हर दिन क्लास मिस होता रहेगा। वो एक फिक्स टाइम रखे अपना, जैसे स्टार्टिंग में था उनको। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो डाउट। अच्छा, एक दो एलिमेंट की और बात करते हैं फिर हम लोग एंड कर लेंगे। ओके, जैसे हम लोग एक बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का क्या है, क्या सीन है मैग्नीशियम का? एटॉमिक नंबर 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्राई करना, जिनको प्रॉब्लम आती है वो जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ट्राई करो इसका। ठीक है, सभी लोग सही लिख रहे हैं? ओके, सभी को आता है ये? फर्स्ट शेल में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, 12 से 2 कम किया तो बचे 10। 10 तो एक में जा नहीं सकता, 8 प्लेस करते हैं सेकंड शेल के अंदर, 10 खत्म हो चुका। ठीक है ना, तो 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बनेगा 282। इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा आएगा? नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है, इसका नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन, एटॉमिक नंबर है 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 28। उसी की तरह बनना चाहता है ये, 28 बनाना चाहेगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसको शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या फॉर्म करेगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे तो कितना आयन, कैसा आयन बनेगा इसमें? बताना क्या बनेगा इसमें? Mg लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म Mg, कितना पॉजिटिव? पॉजिटिव तो बनेगा, कितना पॉजिटिव? Mg 2 पॉजिटिव, Mg 2 पॉजिटिव। इसका एक नाम होता है, ठीक है, जब भी 2 पॉजिटिव चार्ज बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग डाईवैलेंट। 2 पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं डाईवैलेंट कैटायन। 2 पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो बोलेंगे डाईवैलेंट कैटायन। कैटायन शो करता है कि पॉजिटिव चार्ज है, डाईवैलेंट, डाई मतलब होता है 2, डी आई डाई जो लिख रहे हैं दैट मीन्स 2 होता है। ठीक है, अगर कहीं पे Li प्लस बना, लिथियम पॉजिटिव बना तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट कैटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज 1 रहेगा तो मोनोवैलेंट कैटायन, पॉजिटिव चार्ज 2 होगा तो डाईवैलेंट कैटायन, पॉजिटिव चार्ज 3 हो जाएगा तो ट्राईवैलेंट कैटायन। जैसे एल्यूमिनियम का होता है Al3 पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज ट्राईवैलेंट कैटायन। ठीक है ना, मोनोवैलेंट कैटायन, डाईवैलेंट कैटायन, ट्राईवैलेंट कैटायन, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये टर्म याद रखना, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट। हो सकता है कि एमसीक्यू में कहीं पे यूज हो जाए। नहीं, पॉलीवैलेंट नहीं लिखा जाता है मुझे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इससे ज्यादा नहीं बोलते। सर टेट्रा का एग्जांपल क्या होगा? टेट्रावैलेंट का? टेट्रावैलेंट जो होता है एलिमेंट जो कि टेट्रावैलेंट है दैट इज कार्बन। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, बट वो कैटायन नहीं फॉर्म करता, वो शेयरिंग से जनरली वर्क करता है। कार्बन इज टेट्रावैलेंट, उसकी वैलेंसी 4 होती है।
टेट्रावैलेंट मतलब वैलेंसी 4। वैलेंसी 4 कैसे पता चलेगा हमें? वैलेंसी 4 कैसे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, बताना। इसके लिए सिंपल इसका एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करना। कार्बन की एटॉमिक नंबर क्या होती है, याद है? 6. एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 2,4. 2,4। अब इसे क्या करना पड़ेगा? ये क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन्स शेयर। शेयर करना चाहेगा मोस्टली, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना या गेन करना दोनों डिफिकल्ट है, तो वो मोस्टली शेयरिंग में जाता है। जिसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? दैट इज क्लियर, वैलेंसी इज 4। जिसकी वैलेंसी 4 होगी उसको हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट। वैलेंसी 4 को बोलते हैं टेट्रावैलेंट। पॉजिटिव नेगेटिव कार्बन के लिए हम लोग नॉर्मली नहीं यूज करते, बट वैसे ये नेगेटिव कैटेगरी में जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लूज नहीं करता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लूज तो नहीं कर सकता, और गेन करने की भी पावर होती नहीं है इसके अंदर, ये शेयरिंग में ही जाता है। इतनी बातें क्लियर है, आगे बढ़े। मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, मीनिंग समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? टू बिकम स्टेबल एंड टू गेन, टू बिकम स्टेबल एंड क्या, टू गेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। तो नियरेस्ट नोबल गैस ये याद रखना है, वैसे दूर वाले नोबल गैस के बारे में मत सोचना। ऐसा नहीं कि मैग्नीशियम बोला और तुम आर्गन के बारे में सोच रहे हो। ये बिल्कुल बेसिक है इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, स्टार्टिंग यहीं से होता है। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर आगे प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, जब भी बात करना तो नियरेस्ट नोबल गैस की बात करना। मैग्नीशियम तो नियॉन के बारे में सोचना, आर्गन के बारे में मत सोचना। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो एवरी एलिमेंट वांट्स टू बिकम लाइक इनर्ट गैस, अनरिएक्टिव बनना चाहता है, स्टेबिलिटी पाना चाहता है। उसको उसके लिए क्या करता है वो? इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट मतलब या तो शेयर कर सकता है या तो ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। डेफिनेशन एक बार बस नोट स्क्रीनशॉट ले लो अधिक से अधिक, बुक में तुम्हारे लिखा होगा ऐसे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, a force of attraction arising as a result of redistribution of electrons, a force of attraction arising as a result of redistribution of electrons among atoms which binds the atoms together। ये force of attraction atoms को साथ में बांध के रखता है, that is called as chemical bond। a force of attraction arising as a result of redistribution of electrons among atoms which binds the atoms together is called chemical bond। ठीक है, डायरेक्टली डेफिनेशन तुमसे कोई पूछता नहीं है, ये डेफिनेशन कहीं पूछा नहीं जाता। तो आगे बढ़ते जाते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? मेनली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, 3 टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में जब पढ़ेंगे तो सीधा ही एक पॉइंट ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल एंड अ नॉन मेटल। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमेशा बनता है बिटवीन मेटल एंड अ नॉन मेटल, या फिर हाइड्रोजन, खैर हाइड्रोजन वाला केस को छोड़ दो, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल लेके चलो, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये सबसे स्टैंडर्ड केस है, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मुदत क्या बोलना चाह रहे हो?
एक तो टॉपिक के बीच में कोई और टॉपिक ना उठाया करो, तुम्हारे डाउट्स रहते हैं ना उसको लिख के रखा करो, क्लास के एंडिंग में पूछ लो या फिर किसी फ्रेश क्लास के स्टार्टिंग में पूछ लो। किसी और टॉपिक का बीच में घुसाने से टॉपिक भटक जाता है एक्चुअली, फिर हम लोग कुछ और डिस्कस करने लग जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर सेकंड ऑप्शन हो सकता है बिटवीन बिटवीन मेटल एंड एक और हो सकता है ऑप्शन, बिटवीन मेटल एंड कौन सा? नॉन मेटल नहीं, कुछ और, बिटवीन मेटल एंड डैश। नॉन मेटल के अलावा और किसके साथ फॉर्म कर सकता है मेटल्स? बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन। बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन भी हो सकता है आयनिक बॉन्ड फॉर्म, कि हम लोगों ने तुरंत देखा था कि हाइड्रोजन क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है जस्ट लाइक नॉन मेटल्स। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन। ठीक है ना? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन। क्लियर है बात? हाँ क्लियर है। जैसे कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोजन? मान लो बात करते हैं NaH की, सोडियम एंड हाइड्रोजन। इसमें क्या हुआ होगा? अगर NaH नाम का एक कंपाउंड बनता है, उसमें क्या हुआ होगा? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया होगा? हाइड्रोजन को दिया होगा। तो ये Na+ और H- होगा। ठीक है? NaH, MgH2, AlH3, ऐसे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है? NaH, MgH2, AlH3, इनको हम लोग क्या बोलते हैं साथ में? इनको इकट्ठा क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज मेटल हाइड्राइड्स। दीज आर कॉल्ड एज मेटल हाइड्राइड्स। ये नोट करते चलो, एग्जाम में आ सकता है। हाइड्राइड विथ दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। हैलाइड नहीं, हैलाइड बोलोगे तो गलत हो जाएगा। हाइड्राइड, मेटल एंड हाइड्रोजन का जो कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज मेटल हाइड्राइड। और ये आयनिक कंपाउंड होते हैं। अक्षिता, कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज मेटल हाइड्राइड। ये किस टाइप का कंपाउंड होता है? आयनिक या कोवैलेंट, कैसा होता है ये? मेटल हाइड्राइड इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है? तो मेरे ख्याल से बिशप स्कूल में आया था मेटल हाइड्राइड का एक फॉर्मूला लिखने को आया था कि एल्कली मेटल का हाइड्राइड कौन सा होगा। ठीक है? यहां समझ में आ गया मेटल हाइड्राइड क्या होता है? समझ में आ गया? अच्छा, अब किसी का डाउट है कि मेटल हैलाइड क्या होता है? हैलाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पे लिखा होता है मेटल हैलाइड। हैलाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? कोई गेस कर सकता है? कहीं पे अगर मेटल हैलाइड बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होता है? हैलाइड कम्स फ्रॉम द टर्म हैलोजन। वाह अनन्या, करेक्ट। कैसे? इतना टैलेंट कैसे? ठीक है, मेटल हैलाइड, हैलाइड वर्ड आता है फॉर हैलोजन्स। अगर मेटल एंड हैलोजन के बीच में कंपाउंड बने उसको बोलेंगे मेटल हैलाइड। हैलोजन कौन कौन से होते हैं पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर मेटल हैलोजन के साथ कंपाउंड बनेंगे तो उसको बोलेंगे मेटल हैलाइड। अगर हाइड्रोजन के साथ बनेंगे तो मेटल हाइड्राइड। ठीक है? हैलाइड, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, ये तीन टर्म्स तुमको पता होने चाहिए। कौन कौन से? हैलाइड, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, ये तीन टर्म्स पता होने चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इनके ऊपर ही बेस्ड होता है, सिंपल सा। ठीक है? ये तीन टर्म्स यूज कर सकते हैं। हाइड्राइड यूज कर सकते हैं टर्म क्वेश्चन के अंदर,
हैलाइड यूज कर सकते हैं या फिर ऑक्साइड यूज कर सकते हैं। से एग्जांपल कौन कौन सा आयनिक कंपाउंड यहाँ लिखा है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये एक मेटल हैलाइड है। अगला एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक ऑक्साइड है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये हैलाइड है फिर से। कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी हैलाइड है। इन 4 कंपाउंड्स का तुमको सीखना है क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम तुम्हें याद रखना है इन चारों का। NaCl, MgCl2, MgO एंड CaO, इन चारों का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम याद रखना है, ठीक है ना। NaCl